सबका अधिष्ठान है आत्मा। आप उसे कैसे लोकेशन में बांध सकते हैं? उसका जो प्रतिबिंब पड़ा है, अंतःकरण में जो प्रतिबिंब पड़ा है, बुद्धि में जो प्रतिबिंब पड़ा है, वो प्रतिबिंब, वो जो अपने आप को देह के साथ में आत्म बुद्धि करके मैं मान के रखा हुआ है, तो मूलतः तो बिंब ही है, सर्वव्यापी बिंब ही है वो। अर्थात मैं मूलतः बिंब हूं, प्रतिबिंब नहीं हूं। तो प्रतिबिंब को देख करके मान लीजिए जल में बुलबुले हैं और बुलबुलों में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है, या जल में ही प्रतिबिंब पड़ रहा है सूर्य का, तो क्या इसका मतलब सूर्य वहां लोकेटेड है क्या? सूर्य की वहां लोकेशन है क्या? नहीं। आत्म तत्व की कहीं कोई लोकेशन नहीं, चेतनता की कहीं कोई लोकेशन नहीं है, वो सर्वव्यापी है। जैसे आकाश, आकाश को हम कह देते हैं कहीं अंदर भी आकाश है, बाहर भी आकाश है। अरे अंदर बाहर तो दीवार के संदर्भ से अंदर बाहर कह दिया जाएगा। दीवार है, दीवार के अंदर, कमरे की दीवार है, कमरे की दीवार के अंदर में कह दिया अंदर आकाश है, जबकि दीवार खुद आकाश में, दीवार खुद आकाश में, आकाश सर्वव्यापी है। तो हम संदर्भ को देख करके हमने दीवार के संदर्भ से हम कह सकते हैं कि आकाश अंदर है, ऐसे देह की इस उपाधि के संदर्भ से हमने कह दिया कि आत्मा इसके अंदर है। जैसे दीवार हटाओ तो आकाश एक ही आकाश सर्वव्यापी है, ऐसे उपाधि हटाओ, इस देह की उपाधि हटाओ तो आत्म तत्व भी सर्वव्यापी है, चेतन तत्व सर्वव्यापी है, इसलिए निराकार है ये, इसका कोई आकार नहीं है। सारे आकार इस पर अधिष्ठित है, सारे आकारों का अधिष्ठाता ये तत्व है, लेकिन ये सारे आकारों से भी परे है। जैसे हजारों लाखों आभूषण सोने के, वो सारे आकार सोना है, लेकिन सोना उन आकारों से परे भी है, उन सबका अधिष्ठान होने से। इसलिए आत्म तत्व, ये ब्रह्म तत्व, ये सच्चित आनंद तत्व, और आनंद का मतलब ही अनंत होता है, और ये निर्गुण है। आप इस पे कोई भी विशेषण नहीं लागू कर सकते, ये काला है, पीला है, नीला है, लाल है। इसलिए कई बार ये जो कर्ट चला हुआ है, ध्यान में ध्यान करो, फिर वो ठीक है, मन के सूक्ष्म स्तर पे पहुंच जाते हैं, फिर किसी को नीली लाइट का अनुभव होता है, लाल लाइट का अनुभव होता है, अपने अपने अनुभव होते हैं सबके, और वो ये समझ लेते होते हैं आपने आत्मा का अनुभव कर लिया, हमने आत्मा को देख लिया, हमने ब्रह्म को देख लिया, हमें ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया, हमें आत्मा का साक्षात्कार हो गया। अरे वो लाल लाइट, नीली लाइट, वो तो आपने जड़ का अनुभव किया, वो तो सब आने जाने वाली है। ये जितने आपने अनुभव किए ध्यान में, सब आने जाने वाले हैं, आपने जड़ का अनुभव किया। आप जो चेतन रूप से, जो चैतन्य रूप से ध्यान शुरू करने से पहले भी आप थे, ध्यान के समय भी आप हैं, और ध्यान के बाद में भी आप हैं। आप उसको अपने सलाह कैसे अनुभव करेंगे? उसको कैसे अनुभव करेंगे? इसलिए यहाँ पे ये जो इस तरीके के जो दर्शन है, ये सबका बाद हो रहा है, यहाँ पे सबका बाद हो रहा है। भगवान ने कह दिया निराकार रूपो, क्योंकि सारे फॉर्म, सारे आकार का अधिष्ठान होने से आत्म तत्व ही, सबका सत आत्म तत्व ही अधिष्ठान हुई है। इसलिए सारे आकार उस पर अधिष्ठित हैं, लेकिन वो सारे आकारों से परे है, वो निराकार है। वो निराकार होते हुए भी ये आकारों की तरह ये भास रहा है, ये आकार।
ये सारे आकार दिखाई दे रहे हैं ये सब। इसलिए एक रूप भी वही है, अनेक रूप भी वही है, और सर्व रूप भी वही है, और अरूप भी वही है। अरूप भी वही है। उसको किसी पर्टिकुलर कोई खास रूप देकर के ये नहीं कहा जा सकता कि ये वही है। अगर जैसे आपने रूप दिया तो सर्वव्यापिता उसकी खत्म हो जाएगी, नित्यत्व उसका खत्म हो जाएगा, सर्वव्यापित्व खत्म हो जाएगा, नित्यत्व उसका खत्म हो जाएगा, दोनों समाप्त हो जाएंगे। वो अनित्य हो जाएगा, वो सीमित हो जाएगा, अपरिच्छिन्नता समाप्त हो जाएगी, परिच्छिन्न हो जाएगा, सीमित हो जाएगा। इसलिए निराकार रूपः, उदाहरण आप देख चुके हैं। आप ड्रीम, ये स्वप्न जगत, स्वप्न जगत, आप स्वप्न जगत में सारा जगत, आप सारे जितने आकार हैं, जितने रूप हैं, सारे सारे आप, और सबसे पृथक भी आप सबसे पृथक, ये सारे के सारे कल्पित हैं आपके ऊपर, निराकार है। आप मूवी देखते हैं ना, पर्दा जो लगा होता है जिसपे सारा जगत चल रहा है, सारा जगत आ रहा है जा रहा है, सारा जगत आ रहा है जा रहा है, हर क्षण आकार बदलते रहते हैं, रूप बदलते रहते हैं पर्दे पे, कोई आकार है, कभी कोई आकार आ रहा है, सारे आकार आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। और वो आकारों का जो अधिष्ठान वो निराकार होकर के वैसे का वैसे ही रहता है, वैसे ही रहता है। ऐसे ही सारा ये जगत वृत्ति रूप से, थॉट रूप से, सारा जगत एक एक, जहां जहां मेरी दृष्टि जाती है, जहां जहां देखता हूं, सारे के सारे आकार विचार रूप से मेरे अंदर आते रहते हैं, आते रहते हैं, आते रहते हैं, सारे आकार मेरे अंदर आ जाते हैं। लेकिन उन आकारों से मैं बिल्कुल प्रभावित नहीं होता, आकार सारे मेरी वजह से हैं। सत को हटा दो तो कुछ भी नहीं रहेगा, सब जितने भी नाम रूप हैं, जितने भी आकार हैं, जितने भी नाम रूप हैं, नाम आकार जितने भी हैं, सारे के सारे है पर अधिष्ठित है, और वो है, वो सत ही मैं हूं। सारे आकारों का अधिष्ठान होते हुए भी मैं सारे आकारों से परे हूं, निराकार, अहम निर्विकल्पो निराकार। विभुत्वाच सर्वत्र, बहुत सुंदर भगवान ने हेतु दे दिया। विभुत्वाच सर, अहम सर्वत्र, देखिए ये अहम, पहले अहम को अहम सबके साथ लगेगा, अहम निर्विकल्प, अहम निराकार रूपा, अहम विभुत्वात्, अहम सर्वत्र, अहम सर्वत्र। अब आप बताइए आप छोटे हैं या बड़े हैं? आप 5 फुट 8 इंच के, 5 फुट 10 इंच के, 4 फुट के, 6 फुट के, आप ये हैं, या सर्वत्र होने से सब कुछ आप ही हैं? आत्म तत्व जो आप हैं, सच्चिदानंद जो आप हैं, वही जगत का अधिष्ठान होने से, कण कण का वही अधिष्ठान है, सारे जगत का अधिष्ठान है, सारे ब्रह्मांड का वो अधिष्ठान है, वो वैकुंठ का भी अधिष्ठान है, वो कहीं कोई लोक है, 14 लोक, सारे भुवन सबका अधिष्ठान होने से, सारे ब्रह्मांड का अधिष्ठान होने से, आप बताइए आप कहाँ नहीं है, जरा ये तो बताइए कहाँ नहीं है। यही जिस समय भगवान राम जी जब अयोध्या से निकले वनवास काल में, और महर्षि वाल्मीकि जी के जब आश्रम में गए, और जब उनसे कहा कि भगवान
मुझे भी अब कुछ समय बिताना है वन में, पिता की आज्ञा से आया हूँ। मुझे भी कोई स्थान बताइए जहाँ मैं रह सकूँ। तब भगवान से वो पूछते हैं, कहते ये बताइए आप हैं कहाँ? नहीं, पहले ये तो बताइए। जगह तो मैं आपको तब बताऊँगा कि जहाँ पे आप हैं नहीं, जहाँ नहीं है तब वही जगह मैं आपको बताऊँगा ना। तो वो कहते हैं कि आप ये मेरे से पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ रहूँ, मुझे कोई स्थान बताइए। अरे आप मुझे ये बताइए कि आप कहाँ नहीं हैं आप? मैं क्या आपको स्थान बताऊँगा? आपसे अछूता क्या है? आप कहाँ नहीं हैं आप? सर्वत्र हैं आप। अहम सर्वत्रः। और ये भगवान ने कहते हैं विभुत्वात्। विभुत्वा, विभु मतलब इसलिए भगवान का नाम भी विभु। विभु मतलब सर्वव्यापी। विविधम भवति इति विभुः। विविधम भवति। जो सारा जगत बना हुआ, जो सारा जगत हो गया है, विविधम भवति, अनेक रूपों में जो हो गया है। एक हम बहुश्यामः, हैं? विभुत्वा विविधम भवति इति विभुः। सारे मेनी फॉर्म्स, वेरियस, अनेकों विभिन्न रूपों में, अनेक विभिन्न रूपों में जो व्यक्त हो रहा है, सबका अधिष्ठान होने से जो सारे रूप सर्वत्र बना हुआ, ओ ये किसी और के लिए नहीं, ये मेरे स्वरूप का ही वर्णन है, ध्यान रखना। इसलिए अहम विभु, अहम सर्वत्र। ये याद रखिए, जीवेश्वर ऐक्य, जीवेश्वर ऐक्य का निरूपण है पूरी तरीके से। और भगवान ने इसलिए पहले यहाँ पे अहम रखने से ये हो गया। अब अहम विभु, अहम विभु, अहम सर्वत्र, ये अहम सबके साथ जोड़िए आप। अर्थात जो मैंने अपने आप को रोने धोने वाला और छोटा ही समझ रखा है, सारी समस्याओं वाला, दुखों वाला मान के रखा हुआ है, ये सब नहीं हूं मैं। ये मेरी मूर्खता का परिणाम है। ये शोक और कुछ नहीं है, शोक मेरी मूर्खता का परिणाम है, दुख मेरी मूर्खता का परिणाम है, हाय हाय करना मेरी मूर्खता का परिणाम। अहम विभु, अहम सर्वत्र। मैं कहा नहीं हूँ, सर्वत्र हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं तो अभी अपनी कुर्सी, मैं तो, आप कहते हैं हाल पर वेटिंग, मैं भी कुर्सी पर वेटिंग नहीं कर रहा, अपनी कुर्सी मेरी खाली पड़ी हुई है। ये हमारा ज्ञान, इसी पे तो हथौड़े बज रहे हैं सब। विभुत्वाच सर्वत्र, कहाँ नहीं हूं मैं। अब ये देखो, पहले कह दिया कि सारे फॉर्म सर्वत्र, सारे फॉर्म, सारे रूप, सब कुछ मैं ही हूँ। और साथ में ये भी कह दिया निराकार, कोई रूप भी नहीं हूँ मैं। इसलिए कई बार जो ये थोड़ा समझ नहीं पाते, नए नए वेदांत में आ जाते हैं, वो कहते हैं क्या ये सब पहेलियां बुझाई जा रही हैं, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। एक तरफ कह दिया कि अरूप हूँ, निराकार हूँ, दूसरे कहते सारे रूप भी मैं ही हूँ। ये क्या है, आखिर मैं अरूप हूँ या रूप वाला हूँ? मैं हूँ कौन, ये तो बताओ। इसलिए अगर वेदांत की इस तरीके के जब विषय चल रहा हो पराकाष्ठा पर, और नया कोई बैठ जाए करके, वो ये कह देगा सारे पागल हो गए हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये क्या पढ़ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं? नए नए आदमी जब आते हैं, इसलिए जो बिल्कुल नए नए हो वेदांत में, बिल्कुल नए नए आए वेदांत में, और इसको एकदम से इस तरीके के वो उसके ऊपर बम्बार्डिंग होने लगती है, कहते क्या कर रहे हैं ये लोग। अभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, अपने आप जो कह रहे हैं फिर उसी को काट भी रहे हैं वो। वाह भाई वाह। आप लोग के लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं है, आप लोग तो समझ ही रहे हैं सब। मैं उनके लिए कहना जो नए नए होते हैं। विभुत्वा, विभुत्वा च सर्वत्र। सर्वत्र मतलब कुछ बचा ही कुछ नहीं, अब सर्वत्र कुछ नहीं बचा। सारा जगत, सर्वत्र में सारा जगत आ गया, सारा जगत आ गया। सर्वत्र विभुत्वात्, सर्वव्यापी होने से, सर्वत्र होने से मैं विभु हूँ। परमात्मा ये जीवेश्वर ऐक्य में, अहम विभु ये जीवेश्वर ऐक्य में।
इसलिए हर शब्द के साथ में जब अहम लगाएंगे ये जीवेश्वर ऐक्यम है। और अंतिम इस श्लोक में भगवान बड़ी स्पष्टता से सिद्ध कर रहे हैं कि ये जगत और ये जीव और ये ब्रह्म या परमात्मा, ये तीनों एक ही हैं और तीनों का अधिष्ठान मैं ही हूं।